नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था के महाकुंभ में। मैं हूं अवधेश कुमार। रहस्यों से भरी इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम बात करेंगे नागा सेना के विस्तार की। वो नागा सेना जिसे परंपराओं की परिपाटी में खूनी नागा कहा जाता है और उज्जैन सिंहस्थ में लगभग 1000 नागा संत जो हैं वो उस नागा सन्यासी बनने के लिए होने वाली जो बेहद कठिन परीक्षा होती है उसके आखिरी पड़ाव को पार कर चुके हैं। आज हम नागा सन्यासियों का बेहद सत्य और तथ्यात्मक रहस्य प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन संतों को उज्जैन में नागा बनाया जा रहा है, आखिर उन्हें खूनी नागा के नाम से क्यों जाना जाएगा। तो उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में लगभग 1000 संतों को नागा दीक्षा दी गई। लगभग 1000 संतों ने नागा बनने की तस्वीरों के साथ साथ किस तरीके से इस दीक्षा को ग्रहण किया, चलिए तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपको नागाओं का सबसे बड़ा रहस्य भी आज बताएंगे। शिव स्वरूप साधना, निर्मल वासित शोभित लिंग, शिव स्वरूप जीवन, जन्मज दुख विनाशक लिंग, शिव स्वरूप समाधि, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, और शिव स्वरूप समर्पण। अवधूत, औघड़ और मलंग साधना की झांकी अगर आपको निहारनी देव मुनि तो वो आप नागा संतों में देख सकते हैं। कामदहम करुणाकर, संसार से विरक्त नागा संतों के दुर्लभ दर्शन का विलक्षण मौका लेकर आता है कुंभ। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, शीश पर जटा, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और हाथों में चिमटा या कोई अस्त्र शस्त्र। इसे आप नागा संतों की सांसारिक पहचान कह सकते हैं। लेकिन नागा संतों की साधना और त्याग के अलौकिक रूप को समझना है तो आपको आदिकाल में जाना होगा, पुराणों का अध्ययन करना होगा और श्रुतियों के सार को समझना पड़ेगा। साक्षात शिव स्वरूप इन संतों को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतनी गहराई में उतरते जाएंगे। उतरते जाइए इस आस्था की गहराई में, क्योंकि था तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि जीवन मरण के चक्र को सुलझाने की किसी कोने से आपको राह मिल जाए। नागा संतों को लेकर सांसारिक स्तर पर जितनी उत्कंठाएं मिलती हैं, उतना ही ज्यादा नागा संतों का इतिहास और वर्तमान रहस्यों से भरा हुआ है। कठिन साधना और बेहद लंबी प्रक्रिया के बाद नागाओं के जत्थे में शामिल होना किसी भी संत के लिए जीते जी पुनर्जन्म के समान माना गया है। वैदिक व्याख्याओं में जाएं तो शिव के अवधूत स्वरूप को ही नागा माना गया है। उज्जैन की धरती पर एक बार फिर से सनातन धर्म की सशस्त्र सेना का विस्तार हो रहा है। क्षिप्रा के तट पर लगभग 1000 की दीक्षा आरंभ हो चुकी है। धर्म रक्षा के लिए खुद को हवन कर देने वाली संतों की सेना अपनी परीक्षा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। संतों की ये जमात खुद का पिंडदान करेगी, माता पिता का पिंडदान करेगी और अर्धरात्रि में
आचार्य से दीक्षा लेने के बाद इन्हें नागा बना दिया जाएगा। तो यह दीक्षा, ये संन्यास की बिजनेस दीक्षा है, वो यह है कि अपने पूर्वजों का सभी का करते हैं पिंडदान। इसके बाद अपने माता पिता जिंदा हो या मर गए हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका पिंडदान करते हैं। फिर अपना हम स्वयं का पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद फिर हमारा नया नाम रखा जाता है और बिजनेस संभाल दिया जाता है। ये दीक्षा होती है। अब ये चाहे 10 साल के चाहे 20 साल के पुराने हो, लेकिन साधु आज से मान्य इनका। हाँ, जिस दिन से संस्कार हो जाए, जिस दिन से अखाड़ा का, उसी दिन से मान्य, चाहे 20 साल का हो जाओ। लेकिन अब ये जूना अखाड़े के साधु संत कहलाएंगे। हाँ। खास बात यह है कि उज्जैन सिंहस्थ में लगभग 200 महिला साध्वियों को भी नागा दीक्षा दी जानी है। जूना अखाड़े में लगभग 1000 संत नागा बनने जा रहे हैं। जूना अखाड़े में साधुओं को नागा बनाने की प्रक्रिया मुंडन के साथ भूखी माता से लालपुल घाट क्षेत्र में शुरू करवाई गई। इतिहास की पृष्ठभूमि में नागा संतों के रहस्यों को खंगाला जाए तो सबसे पहले ये परंपरा वेद व्यास से संबंधित दिखती है। माना जाता है कि वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासियों की परंपरा शुरू की थी और आज भी नागा साधु संत वनवासी जीवन ही व्यतीत करते हैं। केवल कुंभ के दौरान ही उनका नगरों में प्रवेश होता है। वेद व्यास के बाद शुकदेव ने इस परंपरा को नया विस्तार और आकार दिया, लेकिन नागा सन्यासियों की सबसे बड़ी और व्यवस्थित परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई। जब भारतवर्ष में विदेशी आक्रमणकारियों और आक्रांताओं के आक्रमण से सनातन धर्म का क्षरण शुरू हुआ, जब बौद्ध धर्म का तीव्र विस्तार सनातन परंपरा के लिए संकट बनने लगा, तब परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और दशनाम संप्रदाय का गठन किया और शस्त्र के विशेषज्ञों के तौर पर नागाओं की सेना तैयार की गई। अखाड़ों के गठन की परंपरा शुरू हुई और शस्त्र तथा शास्त्र को आधार बनाकर दिग्विजय यात्रा का आरंभ किया गया। नागा सन्यासियों के इतिहास पर जाएं तो कई ऐसी गाथाएं मिलती हैं जब नागा सन्यासियों ने विदेशी आक्रमणकारियों का संहार किया, भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया और नागा सन्यासियों का ये संघर्ष मुगलों से लेकर अंग्रेजों के काल तक चलता रहा। नागाओं के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा के बीच प्रश्न ये उठता है कि आखिर वर्तमान समय में नागाओं की व्यवस्था का संचालन किस तरीके से हो रहा है और किन्हें नागाओं की जमात में शामिल किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि वर्तमान समय में नागा सन्यासियों की परंपरा 13 अखाड़ों में से 6 सन्यासी अखाड़ों में मौजूद है। वो 6 अखाड़े हैं: श्री पंचायती दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती आवाहन अखाड़ा, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा और श्री पंचायती अटल अखाड़ा। इसके साथ ही साथ 21वीं सदी में महिला नागा सन्यासियों की परंपरा का भी आरंभ हुआ और वर्तमान समय में श्री पंचायती दशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में महिला नागा सन्यासियों को स्थान दिया गया है। नागा सन्यासियों की चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो ये अत्यंत कठिन और लंबी है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 12 साल लगते हैं। इस परीक्षा काल में नागा बनने के आतुर संतों को केवल लंगोट पहनने की अनुमति होती है।
12 साल तक आध्यात्मिक और ब्रह्मचर्य के पैमाने पर परीक्षा देने के बाद कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद उन्हें त्याग करना पड़ता है। 12 वर्षों के इस काल में सबसे पहले नागा साधुओं को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है और आखिरी चरण में खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। 12 वर्षों के इस परीक्षण काल में इन संतों पर गोपनीय रूप से भी नजर रखी जाती है और अगर हर पैमाने पर संत निश्चल पाए जाते हैं तब उन्हें अवधूत बनाया जाता है। हालांकि नागा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है, लेकिन जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक धर्म ध्वजा के नीचे अंतिम प्रक्रिया यानी बिजवान महाकुंभ के दौरान संपन्न करवाई जाती है, जिसमें सबसे पहले नागा बनने के लिए धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर अपने माता पिता और उसके बाद खुद का पिंडदान करना होता है। धर्म ध्वजा के नीचे एक रात पहले जल रखा जाता है। उसी जल से स्नान करने के बाद लिंग भंग की प्रक्रिया होती है। धर्म ध्वजा के नीचे ही 3 बार या 7 बार खींचकर लिंग भंग किया जाता है और नागा बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नागा संतों के चयन को लेकर उनकी उपाधियां भी निर्धारित की गई हैं। मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में बनाए जाने वाले नागाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में नागा बनने वाले सन्यासियों को बर्फानी नागा कहा गया है। प्रयाग में नागा बनने वाले सन्यासियों को राजराजेश्वर नागा कहा जाता है। नासिक में नागा बनने वाले सन्यासियों की उपाधि खिचड़िया नागा और उज्जैन में नागा बनने वाले सन्यासियों को खूनी नागा कहा जाता है। नागा संतों के वर्गीकरण के थोड़ा और विस्तार में जाएं, तो इनके 4 वर्गीकरण और भी देखने को मिलते हैं। नागा सन्यासियों में कुटचक, बहुदक, हंस और परमहंस नागा होते हैं। इस वर्गीकरण में सबसे वरिष्ठ परमहंस नागाओं को माना जाता है। नागा बनने के बाद इन अवधूत संतों के लिए शरीर ही वस्त्र, आसमान चादर और धरती शैया स्वरूप हो जाती है। नागा संतों के लिए ये नए जीवन के समान होता है, पुनर्जन्म के समान होता है। संतों के पुनर्जन्म की ये वो प्रक्रिया है जिसने संकट में पड़ी सनातन संस्कृति को अपना रक्त बहाकर और प्राणों की आहुति देकर संरक्षित किया है। ये वो पुनर्जन्म है जिसने आध्यात्म के अवधूत स्वरूप को विश्व के सामने एक विहंगम स्वरूप दिया है। और यहाँ पर समय एक छोटे से विराम का है, लेकिन वापस आएंगे तो नागाओं से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रायोजक हैं टियागो फ्रॉम टाटा मोटर्स और मेकिंग इंडिया प्राउड CRI। विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। क्या हुक्म है मेरे आका? खेलना है। बहुत गर्मी है यार, थक गया। तो ठंड कर दो। ये लो। ग्लूकोज? ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज डी। अब देखो कूलिंग, जबरदस्त कूलिंग एनर्जी, डाबर ग्लूकोज डी।
पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा के संकल्पित 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक एवं 108 पुराणों का वाचन 3 मई से 9 मई 2016। स्थान उजड़खेड़ा दत्त अखाड़ा, टोल टैक्स के पास उज्जैन। आयोजक दद्दा शिष्य मंडल उज्जैन एवं भारतवर्ष। Guys, let's flip to Bahamas. Relax to Bahamas, keep chilling, keep flipping. सर फोन का एड शूट करें? वो छोड़ना, पहले खेलते हैं। हाँ हाँ सर, डोंट वरी, इसके लिए भी टेस्ट किया है। Just one of the 1,000 tests that make lava phones so reliable. इसका तो स्क्रीन टेस्ट हो गया, नेक्स्ट क्या टेस्ट करें? सर आपका स्क्रीन टेस्ट Never lets you down. मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। फैन में एलईडी। बेबी, इटालियन और चाइनीज? फैन में एलईडी। जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में एलईडी। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। वेट गेनर देना, ये है साधारण सस्ते वाले फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स, और ये है असरदार आयुर्वेदिक वेट गेनर, आयुर्विन न्यूट्रीगेन। फर्क क्या है? साधारण फूड सप्लीमेंट नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते जाते रहते हैं, मगर न्यूट्रीगेन अपनी बेस्ट रिजल्ट और क्वालिटी के कारण सालों से मार्केट में लीडर है। फिर मुझे न्यूट्रीगेन ही चाहिए। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। नागा सन्यासियों के रहस्य को आप जितना खंगालते जाएंगे, उतनी ही आध्यात्मिक परंपराएं निकलकर सामने आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सत्य ये भी है कि नागाओं के रहस्य पर आज भी तमाम तथ्यों को रहस्य बनाकर ही दशनामी अखाड़ों और संतों की तरफ से रखा गया है। लेकिन किस तरीके के रहस्य और सामने निकल कर आए हैं, चलिए वो आपके साथ साझा करते हैं। कर लो महाकुंभ का स्नान, करें जीवन को अमर भगवान। कर लो महाकुंभ का स्नान, करें जीवन को अमर भगवान। सनातन परंपरा के विस्तार के साथ वक्त में जो परिवर्तन हुआ, उसका असर अखाड़ों पर भी देखने को मिला। परिवर्तन ये था कि नागा सन्यासियों का चयन 6 अखाड़ों के अलावा अन्य अखाड़ों में भी शुरू हुआ। हालांकि उसमें नागाओं की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि महिला संत, महंत और महामंडलेश्वरों के साथ साथ महिला संतों को नागा बनाने वाली परंपरा को भी अखाड़ा परिषद में स्वीकार किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो श्री पंचायती दशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में महिला नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जा रही है। 2013 के प्रयाग महाकुंभ में पहली बार महिला नागा सन्यासियों के स्नान और अखाड़े बनाने के लिए अलग से जगह दी गई थी। नागाओं की दीक्षा और चयन के बाद अगर उनकी दिनचर्या और पूजा पद्धति की बात करें तो वो भी बिल्कुल खास और अलग है। भले ही हर अखाड़े के इष्ट देव अलग अलग हैं, लेकिन नागा साधु के आराध्य केवल एक यानी शिव है। नागा सन्यासी उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं। नागाओं के संबंध में जो आम धारणा है वो ये कि ये संत दिगंबर रहते हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक और अखाड़ों के नजरिए से इन्हें समझेंगे तो एक और व्याख्या सामने आती है। दरअसल नागा सन्यासियों की फौज तैयार ही इसलिए की गई थी ताकि वो विदेशी आक्रमणकारियों और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का संहार करें। ऐसे में नागा का तात्पर्य उस योद्धा से है जो हर वक्त धर्म की रक्षा के लिए बलिदान को तैयार रहता है। नागा का अर्थ होता था एक ऐसा बलिदानी योद्धा जो
अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्र, शास्त्रों में भी जिसको पारंगतता हासिल है, जो अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहें तो आपको शास्त्रार्थ से जवाब दे, अगर आप युद्ध के लिए ललकारते हैं यानी धर्म योद्धा, तो वो युद्ध कौशल में भी पूरी तरह से निपुण होता था। दशनामी अखाड़ों की परंपरा में जाएं तो नागा साधुओं को लेकर एक और परंपरा मिलती है। इस परंपरा के अनुसार नागा बनने के बाद इन संतों का विभिन्न पदों पर भी चयन होता है। योग्यता के आधार पर नागा साधु महंत, श्री महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर पदों तक पहुंच सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि नागा सन्यासियों के रहस्यमय संसार से जो कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, वो उनकी घोर तपस्या, वैराग्य, चिंतन, मनन और अपने धर्म के प्रति समर्पण के भाव को प्रकट करती है। नागा सन्यासियों का संसार अनेक जटिलताओं से भरा है। गंगा यमुना नागा सन्यासियों का संसार अनेक परंपराओं से भरा है। ऐसी परंपराएं जिन्हें हम और आप जीवन के लिए दुरूह मानते हैं, लेकिन वही दुरूह मार्ग नागाओं के देवत्व के स्वरूप में सामने आता है। तो आप भी आइए, कुंभ में शामिल होइए, क्योंकि नागा संतों का दर्शन कुंभ के अलावा आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो आस्था के महाकुंभ में आज के लिए इतना ही, लेकिन इस सफर में आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी आपको महाकुंभ और साधु संतों से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्य बताते रहेंगे।